एक बार की बात है, सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में बड़ी बहन नंदिनी अपनी छोटी बहन पायल के साथ रहती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी और मिलजुल कर घर का सारा काम करती थी। एक सुबह नंदिनी ने पायल को आवाज देकर कहा, पायल, घर में पानी खत्म हो गया है, आज तुम पनघट से पानी ले आओ, तब तक मैं खाना बना देती हूँ। पायल ने कहा, ठीक है दीदी, लेकिन पनघट पर अक्सर बहुत भीड़ होती है, क्यों ना मैं पास वाली नदी से पानी ले आऊं? नदी का नाम सुनते ही नंदिनी घबरा गई और बोली, नहीं, उस शापित नदी के पास भूलकर भी मत जाना। गांव की कई औरतें वहां जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटी। पायल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन दीदी, आखिर उस नदी का रहस्य क्या है? नंदिनी बोली, मुझे भी पूरी सच्चाई नहीं पता, मगर गांव के बुजुर्ग हमेशा वहां जाने से मना करते आए हैं, इसलिए तुम सीधे पनघट जाना। पायल मटका लेकर पनघट की ओर निकल गई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि पानी भरने के लिए औरतों की लंबी कतार लगी हुई थी। तेज धूप में खड़ी पायल परेशान होकर सोचने लगी, अगर मैं यहाँ अपनी बारी का इंतजार करती रही तो शाम हो जाएगी। वह नदी तो पास में ही है और मुझे इन बेकार की कहानियों पर विश्वास भी नहीं है। नंदिनी की चेतावनी भूलकर पायल मटका उठाकर शापित नदी की ओर चल पड़ी। नदी के किनारे पहुँचते ही वह वहाँ की सुंदरता देखकर हैरान रह गई। चारों तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चमकता हुआ साफ पानी था। पायल बोली, इतनी सुंदर नदी भला शापित कैसे हो सकती है? लगता है गांव वाले बेकार में डरते हैं। जैसे ही वह पानी भरने के लिए झुकी, अचानक नदी में तेज भंवर उठने लगा और पानी के बीच से एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। पायल डरकर पीछे हट गई और बोली, कौन हो तुम? जलपरी मुस्कुराकर बोली, डरो मत, मेरा नाम चंद्रिका है, मैं इस नदी में रहने वाली जलपरी हूँ। पायल ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारी वजह से गांव वाले इस नदी को शापित मानते हैं? चंद्रिका ने झूठी कहानी सुनाते हुए कहा, कई साल पहले एक मछुआरे ने मुझे देख लिया था, लेकिन जब मैं उसके जाल से बच निकली तो उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि नदी शापित है। भोली पायल उसकी बातों में आ गई। तभी चंद्रिका ने कहा, मैं कुछ देर जमीन पर घूमना चाहती हूँ, क्या तुम हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकालोगी? पायल ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, चंद्रिका ने जोर से उसे पानी में खींच लिया। पायल डूबते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। लेकिन चंद्रिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम भी बाकी इंसानों की तरह बहुत भोली निकली। पायल रोते हुए बोली, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? चंद्रिका ने एक चमकता हुआ नीला मोती निकालकर कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो यह मोती पकड़ लो, इसे छूते ही तुम जलपरी बन जाओगी, वरना डूबकर मर जाओगी। अपनी जान बचाने के लिए पायल ने मजबूरी में मोती पकड़ लिया। अचानक तेज रोशनी चमकी और उसके पैर एक सुंदर जलपरी की पूंछ में बदल गए। अब वह पानी में आसानी से सांस ले सकती थी। पायल घबराकर बोली, अब मैं अपनी दीदी के पास कैसे जाऊंगी? चंद्रिका ने कहा, अपनी इंसानी दुनिया को भूल जाओ, अब तुम्हारा घर जल्लोक है। वह पायल को नदी की गहराई में बने एक विशाल जादुई महल में ले गई, जहां जलपरियों की रानी मायावती का शासन था। चंद्रिका ने रानी से कहा, महारानी, आपके आदेश के अनुसार मैं एक और इंसान को जलपरी बनाकर ले आई हूँ। पायल यह सुनकर समझ गई कि वह एक बड़ी साजिश का शिकार हो चुकी है। उसने रानी से विनती की, मुझे जाने दीजिए, मेरी दीदी मेरा इंतजार कर रही होगी। रानी मायावती हंसकर बोली, यहाँ दिखाई देने वाली कई जलपरियाँ कभी तुम्हारी तरह इंसान थी। 3 दिन बाद तुम्हारी इंसानी यादें मिट जाएंगी और तुम हमेशा के लिए जल्लोक को ही अपना घर मानने लगोगी। यह सुनकर पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर शाम होने तक पायल घर नहीं लौटी तो नंदिनी उसे खोजते हुए पनघट पहुंची।
वहाँ गांव की बुजुर्ग महिला कमला काकी ने बताया कि उसने सुबह पायल को शापित नदी की ओर जाते देखा था। नंदिनी घबरा गई और तुरंत नदी की ओर दौड़ी। वहाँ उसने बहुत देर तक पायल को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नदी के अंदर कैद पायल अपनी बहन को देख सकती थी और जोर जोर से पुकार भी रही थी, मगर एक जादुई कवच के कारण उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। नंदिनी को महसूस हुआ कि उसकी बहन इसी नदी में कैद है। उसे गांव के बाहर जंगल में रहने वाले तपस्वी देवदत्त की याद आई और वह तुरंत उनके पास पहुंची। तपस्वी ने अपनी दिव्य शक्ति से सब जान लिया और कहा, तुम्हारी बहन को जलपरी बनाकर जललोक में कैद कर लिया गया है। यदि 3 दिन के भीतर उसे नहीं बचाया गया तो उसकी इंसानी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। नंदिनी ने उनसे उपाय पूछा तो तपस्वी ने उसे जादुई जल से भरी एक छोटी शीशी देते हुए कहा, इस जल की पहली बूंद किसी जलपरी पर पड़ते ही उसका जीवन मोती तुम्हारे पास आ जाएगा। दूसरी बूंद उसकी खोई हुई इंसानी यादें वापस कर देगी और तीसरी बूंद उसे फिर से इंसान बना देगी। लेकिन ध्यान रखना, यह जल बहुत कीमती है। नंदिनी शीशी लेकर नदी के पास पहुंची और योजना बनाकर जोर जोर से रोने लगी। मेरी बहन खो गई है, अब मैं भी जीना नहीं चाहती। कोई मुझे इस नदी में ले जाए। काफी इंतजार के बाद चंद्रिका पानी से बाहर आई और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पहले अपना हाथ दो। नंदिनी समझ गई कि यही वह जलपरी है जिसने पायल को फंसाया है। जैसे ही चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ा, नंदिनी ने जादुई जल उस पर छिड़क दिया, लेकिन गलती से एक की जगह 2 बूंदें गिर गईं। तेज रोशनी के साथ चंद्रिका का सफेद जीवन मोती नंदिनी के हाथ में आ गया और उसी समय उसकी खोई हुई इंसानी यादें भी लौटने लगी। कुछ देर बाद चंद्रिका रोते हुए बोली, मेरा असली नाम गौरी है। कई साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मैं अनाथ थी और एक दिन इस नदी पर आ गई थी। रानी मायावती ने मुझे धोखे से जलपरी बना दिया। 3 दिन तक कोई मुझे खोजने नहीं आया, इसलिए मेरी सारी इंसानी यादें मिट गईं और मैं रानी को ही अपना सब कुछ मानने लगी। नंदिनी ने कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरी बहन और बाकी कैद औरतों को बचाने में मेरी मदद करो। गौरी तुरंत तैयार हो गई और उसने नंदिनी को एक जादुई नीला मोती देते हुए कहा, इसे अपने पास रखने से तुम कुछ समय के लिए जलपरी बन सकती हो। नंदिनी ने मोती लिया और नदी में उतर गई। उसके पैर पूंछ में बदल गए और गौरी उसे जल्लोक के विशाल महल में ले गई। रास्ते में गौरी ने बताया, रानी की सारी शक्ति उसके बड़े सफेद जीवन मोती में है, जो उसके शयन कक्ष में छिपा है। अगर वह मोती तुम्हारे हाथ लग गया तो रानी तुम्हारी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगी। नंदिनी चुपके से रानी के शयन कक्ष में पहुंची और एक शंखनुमा संदूक के अंदर रखा विशाल सफेद मोती चुरा लिया। इसके बाद वह सीधे दरबार में पहुंची, जहां पायल भी मौजूद थी। अपनी बहन को देखकर पायल खुशी से रो पड़ी। दीदी, मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आएंगी। नंदिनी ने रानी मायावती के सामने उसका जीवन मोती उठाकर कहा, मेरी बहन और जितनी भी इंसानी औरतों को तुमने जलपरी बनाकर कैद किया है, उन सभी को तुरंत मुक्त करो, वरना मैं तुम्हारा यह मोती नष्ट कर दूंगी। अपने जीवन मोती को देखकर रानी डर गई और बोली, नहीं, मेरे मोती को कुछ मत करना, मैं सभी को मुक्त कर दूंगी। नंदिनी ने कहा, और वादा करो कि आज के बाद किसी इंसान को धोखे से जलपरी बनाकर कैद नहीं करोगी। रानी मायावती ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब नंदिनी ने तपस्वी का दिया जादुई जल पायल, गौरी और वर्षों से कैद 3 अन्य औरतों, सुमन, लता और मीरा, पर छिड़क दिया। जादुई रोशनी फैलते ही सभी वापस इंसान बन गई। वर्षों बाद अपनी इंसानी जिंदगी वापस पाकर वे खुशी से रोने लगी और नंदिनी को धन्यवाद देने लगी। पायल अपनी बहन से लिपटकर बोली, दीदी, अगर आप नहीं आती तो मैं 3 दिन बाद आपको हमेशा के लिए भूल जाती।
नंदिनी ने उसे गले लगाकर कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। गौरी ने भी पायल से माफी मांगते हुए कहा, मैंने रानी के प्रभाव में तुम्हारे साथ धोखा किया था, मुझे माफ कर दो। पायल ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया। जब सभी नदी से बाहर आए तो सुमन, लता और मीरा वर्षों बाद अपने परिवारों से मिलने गांव की ओर चली गई। गौरी उदास होकर बोली, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम अकेली नहीं हो, अगर चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद नंदिनी, पायल और गौरी तीनों बहनों की तरह एक साथ रहने लगी। शापित नदी का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया और गांव की कोई भी औरत फिर कभी वहां से गायब नहीं हुई। पायल ने भी उस दिन एक बड़ी सीख ली कि अपनों की चेतावनी को बिना सोचे समझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। जबकि पूरे सुंदरपुर गांव ने नंदिनी की बहादुरी और अपनी बहन के प्रति उसके अटूट प्रेम को हमेशा याद रखा।